उम्मीदवार घोषित कर दिए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब आरएलडी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अभी फिलहाल 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और दोनों ही सीटें यूपी की हैं। तो एक बड़ी खबर, इससे पहले बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था और उससे पहले भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनी सूची जारी की गई। अब आरएलडी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया, बागपत से राजकुमार सागवान को टिकट दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएलडी ने अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और बिजनौर से चंदन चौहान जिन्हें टिकट दिया गया, बागपत से राजकुमार सागवान को अपना कैंडिडेट बनाया है आरएलडी ने। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 चुनाव से जुड़ी हुई। आरएलडी ने अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। बागपत और बिजनौर, ये वो 2 सीटें जहां से अपने उम्मीदवारों की घोषणा आरएलडी ने की है। तो बागपत से राजकुमार सागवान को टिकट दिया गया। उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, संवाददाता। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? आरएलडी ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और बिजनौर और बागपत, ये 2 सीटें जहां से 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। यह निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। जिस तरह से आज गठबंधन की तरफ से खासतौर से रालोद और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है और बिजनौर से चंदन चौहान को आरएलडी का टिकट दिया गया है और बागपत से राजकुमार सांगवान को उम्मीदवार बनाया गया है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है लोकसभा के लिए। बीजेपी और आरएलडी में समझौता हुआ है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आरएलडी को 2 सीटें दी हैं और पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बागपत और बिजनौर से आरएलडी चुनाव लड़ेगी और आखिरकार उसका ऐलान आज कर दिया गया है। बागपत से राजकुमार और बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अपना जनाधार है, तो यकीनन बागपत और बिजनौर को लेकर के जो घोषणा हुई है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों को लेकर सभी की निगाहें भी लगी हुई थी कि बागपत से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है या फिर बिजनौर से किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। चंदन चौहान की बात करें तो चंदन चौहान का जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर से वर्तमान में एक सीट से विधायक हैं। इसके अलावा राजकुमार का भी अपना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनाधार है और वो भी चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं और अब जबकि बागपत से राजकुमार को ये उम्मीदवार बनाया गया है और तमाम नाम। लेकिन उमेश, सबसे बड़ी बात यह कयास थे कि जयंत चौधरी के परिवार से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है या फिर और किसी करीबी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर पार्टी के समर्थित लोगों को ही, वहां पर धरातल पर काम करने वाले लोगों को ही यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। यहां से आरएलडी एक बड़ा संदेश देना चाह रही है। निश्चित तौर पर बागपत से एक बड़ा संदेश राष्ट्रीय लोकदल देना चाह रही है और जिस तरह से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले लगातार ये चर्चा की जा रही थी कि बागपत से चारू चौधरी उम्मीदवार बनाई जा सकती है, तो सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या चौधरी परिवार से ही कोई चुनाव लड़ेगा बागपत से, लेकिन उन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए ये फैसला लिया गया है और बागपत से राजकुमार को टिकट दिया गया है। बड़ी साफ सुथरी छवि वाले नेता राजकुमार जी माने जाते हैं और इनका अपना इतिहास है और निश्चित तौर पर सिवाल खास से इससे भी पहले भी उनको लेकर के चर्चाएं थी। जब 2022 के इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी इनके नाम की खूब चर्चा थी, लेकिन आखिरकार अब बागपत से राजकुमार जी को उम्मीदवार बनाया गया है और कयास लगाए जा रहे थे कि चौधरी परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा और सबसे ज्यादा उम्मीद तो चारू चौधरी को लेकर लगाई जा रही थी, लेकिन आखिरकार बागपत से। लेकिन उमेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिफ्लेक्शन, क्योंकि जाहिर तौर पर आरएलडी को 2 सीटें मिली हैं और दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, इसका रिफ्लेक्शन या क्या इफेक्ट इसका जाटलैंड
जा रहा है और कितना इफेक्ट इन दोनों प्रत्याशियों का आरएलडी के लिए बेनिफिट करने वाला है, क्या लगता है आपको? जी निश्चित तौर पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अपना जनाधार है, खासतौर से जाटों में राष्ट्रीय लोकदल का अपना जनाधार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो चाहे वो मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे बागपत की सीट हो, चाहे वो बिजनौर की सीट हो या अन्य सीटें हो, यहाँ पर अच्छा खासा जनाधार राष्ट्रीय लोकदल का है। तो यकीनन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और रालोद के बीच समझौता हुआ और जिस तरह से इन तमाम सीटों को लेकर के आपस में तालमेल बना, जयंत चौधरी जी की मुलाकात अमित शाह जी से हुई, जयंत चौधरी जी की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और उसके बाद इस गठबंधन का ऐलान किया गया, औपचारिक ऐलान किया गया, बाकायदा फोटो शेयर की गई। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का जनाधार है और इस तरह एक बड़ा इम्पैक्ट राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। लेकिन उमेश, पहले चर्चा ये भी थी कि जयंत चौधरी भी बागपत से चुनाव लड़ सकते हैं और कई बार समर्थकों ने यह भी कहा कि उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद में उन्हें बागपत से इलेक्शन लड़ना चाहिए, जिससे कि एक बड़ा संदेश उस क्षेत्र में भी पड़ेगा जहां पर आरएलडी काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजकुमार को यहां से टिकट दे दिया गया है, तो इसके पीछे आखिर क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या बड़ी वजह है? ये देखिए, बड़ी वजह यही है क्योंकि जयंत चौधरी जी वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं और निश्चित तौर पर ये जो नाम सामने आए हैं, चाहे वो चंदन चौहान जी का नाम हो, चाहे वो राजकुमार जी का नाम हो, इन दो नामों को लेकर के बड़ी साफ सुथरी छवि राजकुमार जी की भी मानी जाती है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से कि राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से पार्टी है। एक तरह से जिस तरह से बातें तमाम चीजें होती है कि परिवारवाद को लेकर के तमाम बातें उठती रहती है, तो शायद जयंत चौधरी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बागपत जो कि राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है, जहां पर छपरौली है, जहां पर चौधरी चरण सिंह की सियासत पूरी रही है। उमेश मैं रोक रहा हूं आपको। बागपत और बिजनौर, इन दोनों ही सीटों की अगर हम बात करें तो बागपत की फेवरेबल कंडीशंस तो आरएलडी के पक्ष में नजर आती हैं या आरएलडी को फायदा पहुंचाने वाली लगती है, लेकिन बिजनौर की जो जातिगत समीकरण है उन समीकरणों के तहत आरएलडी के लिए एक फाइट तो देखने को मिल सकती है वहां पर। जी निश्चित तौर पर एक फाइट देखने को मिल सकती है। बिजनौर को लेकर के तमाम नाम कयासों में लगाए जा रहे थे कि इनका नाम होगा और किसी और का नाम होगा, लेकिन आखिरकार चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। चंदन चौहान दरअसल युवा रालोद की तरफ से भी पदाधिकारी रहे हैं और चंदन चौहान का भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। चंदन चौहान मुजफ्फरनगर की सियासत में भी एक बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं। तो अब जबकि बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है या फिर बागपत से राजकुमार सांगवान के बारे में आपको बताऊं कि राजकुमार सांगवान बेहद साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं और राजकुमार सांगवान मेरठ में रहते हैं और निश्चित तौर पर राजकुमार सांगवान को लेकर के जो नाम सामने आया है वो बेहद इंपॉर्टेंट नाम है। इंपॉर्टेंट नाम इस लिहाज से है क्योंकि राजकुमार सांगवान को लेकर के जब अभी 2022 के इलेक्शन हुए और सिवाल खास से गठबंधन की तरफ से जब उस वक्त गठबंधन था तो यहाँ से गुलाम मोहम्मद को चुनाव लड़वाया था गठबंधन की तरफ से, वो जीते भी थे सिवाल खास। तो अब जबकि उस वक्त भी इनका नाम चर्चा में आया था, राजकुमार सांगवान का नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था कि क्या सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार सांगवान को लड़ाया जाए। तो इस वक्त जयंत चौधरी का जो ट्वीट आया है वो हम दर्शकों को बता दें। आपके सहयोग और आशीर्वाद से सदन पहुंचकर किसान, कमेरा और विकास की बात करेंगे, ये बात जयंत चौधरी ने यहां पर ट्वीट की है। राष्ट्रीय लोकदल का झंडा बुलंद करने वाले ये तीनों प्रतिनिधि आपके सहयोग और आशीर्वाद से सदन पहुंचकर किसान और कमेरा और विकास की बात करेंगे। ये ट्वीट जयंत चौधरी के। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी ने इधर पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरीके की पॉलिटिक्स की है या किसानों के जो आंदोलन हुए या जाटलैंड में जिस तरीके से किसानों के मुद्दे थे उसको लेकर के केंद्र सरकार और मोदी सरकार और उसके बाद जो 1-1.5 साल में परिवर्तन आया है, ये आफ्टर इफेक्ट ग्राउंड पर जो वोटर है वो किस तरीके से महसूस कर रहा है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर के इस तरफ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चाहे वो बागपत सीट हो, चाहे वो बिजनौर सीट हो या फिर अन्य सीटें हो, वहां पर यकीनन एक बड़ा इम्पैक्ट जो है लोग देख रहे हैं। जैसे जब चौधरी चरण सिंह जी को जब भारत रत्न दिया गया था, उनके नाम की घोषणा हुई थी, तो उस वक्त भी मैं कई गाँवों में गया और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई चौधरी साहब को भारत रत्न की देने की घोषणा की गई, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई चौधरी साहब को भारत रत्न देने का मतलब है कि बहुत बड़ी बात हो जाना
और इसका बड़ा इम्पैक्ट। और जब मैंने ये पूछा कि जयंत चौधरी जी अब ये कह रहे हैं कि अब किस मुंह से इनकार करूं, जब ये जयंत चौधरी जी का भाषण वो चर्चित हुआ था कि अब किस मुंह से इनकार करूं, दिल जीत लिया, ये जयंत जी ने कहा था। तो जब मैं गाँव गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न गाँवों में गया और लोगों से पूछा कि भाई जयंत जी निर्णय ले रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अब एनडीए में शामिल होने जा रही है, तो लोगों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया था। और लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई जयंत चौधरी जो निर्णय ले रहे हैं, चौधरी परिवार जो निर्णय ले रहा है, वो जयंत चौधरी जी के साथ है। तो निश्चित तौर पर अब जबकि एक सामान्य कार्यकर्ता को, राष्ट्रीय लोकदल के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को बागपत से प्रत्याशी बनाया गया है, राजकुमार सांगवान, तो इसलिए भी इस फैसले ने भी, जयंत चौधरी के इस फैसले ने भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का दिल एक तरह से जीत लिया है। क्योंकि राजकुमार सांगवान को, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं, बेहद साफ सुथरी छवि वाले नेता जाने जाते हैं और बहुत जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करते हैं। तो दिल जीतने वाली बात जयंत लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हैं कुछ ही दिन पहले, और उसके बाद औपचारिक तौर पर दोनों की पार्टियों के गठबंधन का ऐलान होता है, उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद जो है यहां पर ये नाम भी सामने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 बना हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।